हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे 5 ट्रेंड्स के बारे में जो 2024 आपके लिए प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। लास्ट ईयर यानी कि 2023 स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए एक ड्रीम की तरह रहा है क्योंकि निफ्टी ने अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं। निफ्टी 50 ने 19.02% रिटर्न दिए हैं। निफ्टी मिड कैप 150 ने 42.41% रिटर्न्स दिए हैं। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 48% रिटर्न्स दिए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज will the momentum of 2023 continue in 2024? क्या हमें 2024 में उसी तरीके के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे निफ्टी से जिस तरीके के रिटर्न्स हमें 2023 में देखने को मिले थे? बात करेंगे इस बारे में इस वीडियो के अंदर और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इसके अलावा ऐसे कौन से ट्रेंड्स हैं जो इस मोमेंटम को आगे लेके जा सकते हैं 2024 के अंदर। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन ट्रेंड्स के बारे में तो वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वीडियो एंड टॉक अबाउट द 5 ट्रेंड्स दैट कैन मेक योर इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिटेबल इन 2024। सो सबसे पहला ट्रेंड है हमारा अ ग्रोइंग इकोनॉमी गिव्स बूस्ट टू द मार्केट। यानी कि जो ग्रोइंग इकोनॉमीज होती हैं लाइक इंडिया, जब वो ग्रोइंग फेज में होती हैं तो स्टॉक मार्केट भी एक ग्रोइंग फेज में रहता है, यानी कि स्टॉक मार्केट में भी बेटर रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। अब हमें पता है कि इंडिया इस टाइम पे एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और वो अपनी ऐसी ग्रोथ के फेज के अंदर है जहां पर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स गेटिंग अ डेवलप्ड नेशन। और ऐसी इकोनॉमी के अंदर हमेशा स्टॉक मार्केट बेटर रिटर्न्स देता है इन्वेस्टर्स को। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि FIIs हमेशा एक ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो अगर हम इंडिया की ग्रोथ को 3 पैरामीटर्स के ऊपर चेक करें, सबसे पहले GDP ग्रोथ, उसके बाद GST कलेक्शंस एंड देन क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो देखते हैं कि क्या नंबर्स रहे हैं इनके अभी तक। तो जो GDP ग्रोथ रही है हमारी Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर इट स्टूड एट 8.4%, जिसने RBI के प्रोजेक्शंस को बीट किया है। उसके बाद बात करें अगर GST कलेक्शंस की तो 10% से लेके 24% तक ग्रोथ देखी गई है GST कलेक्शंस में 2023 के अंदर। अब जब GST कलेक्शन में ग्रोथ देखी जाती है तो इट हैज अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी, व्हिच मींस कि अगर इकोनॉमी ग्रो होगी तो अल्टीमेटली इट इज अ गुड साइन फॉर द स्टॉक मार्केट्स। क्रूड ऑयल प्राइसेस 2023 लास्ट मंथ्स में गिरे हैं इवन आफ्टर द हमस इजराइल वॉर। अब जब क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे रहते हैं तो उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स नहीं होते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस जब हाई होते हैं तो फिस्कल डेफिसिट भी हाई हो जाता है, साथ ही साथ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ जाते हैं इकोनॉमी के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ट्रेंड। तो जो GDP ग्रोथ रही है वो अच्छी आई है, GST कलेक्शंस अच्छे हैं और क्रूड ऑयल प्राइसेस आर अंडर कंट्रोल। ये तीनों ही इंडिकेटर से हम हमारी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यही है हमारा पहला ट्रेंड दैट अ ग्रोइंग इकोनॉमी लीड्स टू बेटर रिटर्न्स इन द स्टॉक मार्केट। चलिए बात करते हैं हमारे सेकंड ट्रेंड के बारे में। तो ये ट्रेंड है इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड। इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो रिवर्स हो सकती है 2024 के अंदर, व्हिच कैन लीड टू बूस्ट इन द मार्केट। 2022 में कोविड-19 के बाद इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दिया गया था और ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर हुआ था। 2023 में इंटरेस्ट रेट्स को चेंज नहीं किया गया और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इन्हें रिड्यूस कर दिया जाएगा। नाउ इफ द इंटरेस्ट रेट्स विल बी रिड्यूस्ड इन 2024 देन इट कुड लीड टू मोर कॉर्पोरेट अर्निंग्स इन द इकोनॉमी। ये सिर्फ इकोनॉमी के अंदर ही बेनिफिट नहीं करेगा बल्कि स्टॉक मार्केट को भी इससे बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स गिर जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाती है बिजनेसेस के लिए, जिससे उनका जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा जनरेट होता है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म डेट फंड्स को भी इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो उसकी वजह से बॉन्ड प्राइसेस जो है ये डिक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ट्रेंड जो कि है that stock market can fall in 2024। जी हाँ, ये काफी लोगों ने कहा है, ये काफी एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2024 के अंदर हम स्टॉक मार्केट के अंदर एक क्रैश को देख सकते हैं, बिकॉज इन 2023 हमने मार्केट में देखा है एट देयर ऑल टाइम हाइज एंड इवन इन 2024 स्टेट इलेक्शंस के बाद हमने देखा था कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाइज पर चले गए थे। मार्केट के अंदर एक बूम फेज चल रहा था। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 के अंदर जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाइज पर रहे हैं तो एक मेजर करेक्शन आ सकता है।
क्योंकि मार्केट्स जब भी अपने पीक पर होते हैं देन यू कैन सी अ 10 to 12% इंट्राडे करेक्शन इन द मार्केट्स। तो बात करते हैं अब हमारे फोर्थ ट्रेंड के बारे में, जो कि है सेक्टर्स एंड फंड्स दैट कैन लीड टू रैली इन द स्टॉक मार्केट्स इन 2024। तो जैसे कि हमें पता है कि 2023 के अंदर स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स ने काफी बेटर रिटर्न्स दिए हैं। इन 2023 निफ्टी मिड कैप 150 गेव 42.4% रिटर्न और निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 48% रिटर्न्स दिए हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप के काफी ज्यादा रिटर्न्स देने की वजह से इनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, जिसके ऊपर सेबी ने कंसर्न जताई थी और ये कहा था दैट अ बबल इज गेटिंग क्रिएटेड इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो 2024 में आने वाले समय में हम मिड कैप और स्मॉल कैप्स के अंदर एक करेक्शन देख सकते हैं और लार्ज कैप्स के अंदर एक प्रोजेक्टेड हाईज को देख सकते हैं, बिकॉज लार्ज कैप ने पिछले कुछ टाइम्स में काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है और जो स्मॉल कैप्स हैं इन्होंने काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, विच इज वाई 2024 के अंदर वी कुड सी लार्ज कैप एंड पीएसयू स्टॉक्स रैलिंग द मार्केट। चलिए अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ ट्रेंड के बारे में, है दैट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ब्लैक स्वैन इवेंट्स। ब्लैक स्वैन इवेंट्स का मतलब है अनसर्टेन इवेंट्स। हमने 2023 में काफी सारे अनसर्टेन इवेंट्स को देखा है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमस, साथ ही साथ चाइना और ताइवान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो ऐसे काफी सारे इवेंट्स 2024 में भी हो सकते हैं, जिसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और अभी हमने ये भी देखा है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था विथ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, जो अगेन एक जियोपॉलिटिकल थ्रेट है। अगर बाय चांस ये एस्केलेट हो जाता है आने वाले टाइम में, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है और इसकी वजह से हमें इन सारे थ्रेट्स के लिए, इन सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज के लिए, ब्लैक स्वैन इवेंट्स के लिए पहले से प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। बिकॉज अनसर्टेनिटी नेवर नॉक्स योर डोर बिफोर टेलिंग यू। तो आपको हमेशा इन तरीके के इवेंट्स के लिए प्रिपेयर रहना है। साथ ही साथ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक थ्रेट बना हुआ है, दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन कट ऑफ अ लॉट ऑफ जॉब्स इन द इकोनॉमी which can again lead to decrease in the stock market। अब आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को इन ब्लैक स्वैन इवेंट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? आपको एसेट एलोकेशन को फॉलो करना है और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहना है। अगर आप एसेट एलोकेशन को फॉलो करेंगे और रिस्की एसेट्स और सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अपने पोर्टफोलियो को डालेंगे तो आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये 6 ट्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे फॉर बेटर रिटर्न्स इन द स्टॉक मार्केट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि व्हाट यू थिंक दीज ट्रेंड्स कैन लीड टू इंक्रीज इन द स्टॉक मार्केट। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।